प्रधानमंत्री मोदी आज मां सीता के मायके जनकपुर जा रहे हैं। 2 दिनों के नेपाल दौरे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जनकपुर धाम पहुंचेंगे, जहां वो जानकी मंदिर में पूजा करेंगे। 12 पुजारी प्रधानमंत्री मोदी को पूजा करवाएंगे। खुद नेपाल के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। पीएम आज जनकपुर से अयोध्या बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जनकपुर के 12 बीघा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे। पीएम मोदी का ये नेपाल दौरा कूटनीति के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ही वो जनकपुर पहुंच जाएंगे। करीब 10 बजे वो वहां पर पूजा पाठ करेंगे, मां सीता के मंदिर पहुंचेंगे। और 2 दिनों का नेपाल दौरा है प्रधानमंत्री का। मां सीता के मायके में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी। जनकपुर धाम में विशेष पूजा कराई जाएगी। 12 पंडित ये पूजा करवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जनकपुर से अयोध्या के लिए बस भी शुरुआत की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि सीता मैया के मायके से अब ससुराल के लिए बस सेवा शुरुआत की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद वो काठमांडू रवाना हो जाएंगे। एक बड़ी रैली को भी वो संबोधित करेंगे। जनकपुर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां। ये वो मंदिर है, मंदिर के परिसर में हमें जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पूजा के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और विधिवत पूजा कराई जाएगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर। अब सीता का रूप धारण करके छोटी छोटी बच्चियां हैं। प्रधानमंत्री भारत के आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग उनका नमस्कार बोल के स्वागत करेंगे। अच्छा, कुछ गीत वीत भी सुनाएंगे आप लोग? कोई गीत भी सुनाएंगे आप, स्वागत गीत वगैरह? स्वागतम 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 यहाँहरूलाई हाम्रो आँगनमा स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसा महसूस कर रही है? भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको लगता है कि दोनों देश के संबंध और मजबूत होंगे? मजबूत हो और दोनों एक होकर के चले। और ऐसे तो नेपाल और भारत का संबंध पहले से ही एकदम निकट रहा, इससे भी और निकट रहे, एक होकर के रहे ऐसे। और संबंध जो है काफी प्रगाढ़ होंगे, यही उम्मीद है लोगों की। जनकपुर धाम से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो प्रधानमंत्री दौरे की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद जनकपुर पहुंच जाएंगे, जहां वो सीता मैया के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मेरे साथ 2 गेस्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर मेरे साथ मौजूद हैं और जेके बेनीवाल जी धर्म प्रचारक भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमारे सहयोगी शिवपूजन झा ने उन पंडित से बात करी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा करवाएंगे। तो क्या रहेगी पूजा पद्धति, वो आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम लोग जानकी धाम मंदिर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंदिर में आएंगे, इसी परिसर में वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद नागरिकों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करेंगे। यहाँ के महंत हमारे साथ राम रोशन जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पूजा की पद्धति क्या होगी, थोड़ा ये बता पाएंगे हमें? यहाँ पूजा की समय अनुसार की पद्धति होती है। अब पद्धति के विषय पर आप चलेंगे तो यहाँ पंचो उपचार पूजा होती है, खोरसो उपचार पूजा होती है, एक धूप दीप तांबुल जथा भाग। तो जैसी संभव होगी उनकी समय अनुसार की हम लोग कोशिश करेंगे एक अच्छे से पूजा करके, विधि विधान से, वेद मंत्रों से उनकी पूजा करके, पूजा का तिलक, पूजा के माला उनके अर्पण करके, फिर यहाँ पर एक राम जानकी का एक दृश्य रहेगा जो स्वरूप बने रहेंगे। वो एक दोनों देश की संबंध की एक झलक। यहाँ पर सीता जी राम जी को माला लगाएंगे, राम जी सीता जी को माला लगाएंगे। वहाँ एक धनुष तोड़ा जाएगा, जो हम लोग शस्त्र को मिथिला वाले एक प्रतीक के रूप में एक संकल्प लेके तोड़े थे राम जी, और सीता जी राम जी को गले में माला लगाए थे, राम जी सीता जी को एक बंधन में बंध गए थे। एक प्रेम भूमि है, एक अवलोकन करवाएंगे यहाँ पे। उसके बाद वेलकम करूंगा, एक विजिटर बुक में उनकी सिग्नेचर लूंगा। जानकी मंदिर परिवार यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। फिर इसके बाद उनको वेलकम करते हुए फिर रामायण आगे की कार्यक्रम है, रामायण सर्किट का लंच को दृश्य दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। ये जानकी मंदिर है और इसी जानकी मंदिर में पुरोहित जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर यहीं पर आएंगे प्रधानमंत्री और पूजा अर्चना बाकायदा यहाँ पर करेंगे। इसके बाद फिर नागरिक
जो है वो अभिभावन होना है, वहां पर अभिनंदन होना है। तकरीबन 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए पूजा अर्चना की तैयारियां आप लोगों ने की? कैसे तैयारियां की है पूजा का? जो यहाँ का दैनिक, जो हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आते हैं तो उसको विशेष रूप से, और वो तो हमारे भारत का स्वाभिमान है प्रधानमंत्री, और फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे। वाजपेयी साहब यहाँ विदेश मंत्री थे तो बोले थे जो हमारे सरकार बनेंगे तो हम एक बार दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन नहीं आ सके। लेकिन मोदी जी का बहुत जिज्ञासा था जानकी जी, किशोर जी का दर्शन करने के लिए। आप लोग उत्साहित भी हैं प्रधानमंत्री के? उत्साहित हैं एकदम, बहुत भाग्य है कि हम लोगों को लिए यहाँ आ गए हैं। उनके भी भाग्य है जो किशोरी जी के प्रधानमंत्री रहते दर्शन हो जाएंगे। दर्शन हो जाएगा तो दर्शन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर। लोगों की उम्मीद है कि रामायण सर्किट से पूरे इस इलाके को जोड़ा जाएगा, इस इलाके का विकास होगा, और इसी बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चाबी सौंपी जाएगी जो सिंबॉलिक होगा कहीं न कहीं कि जानकी धाम के पूरे विकास के लिए प्रधानमंत्री करबद्ध रहें और प्रधानमंत्री इस इलाके का पूर्णतः विकास कर पाएं। जनकपुर धाम से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो जानकी धाम में एक चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। सिंबॉलिक तरीके से जानकी धाम मां सीता के दर्शन करने पहुंच रहे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री हमारे साथ गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है। एनके सिंह सर मौजूद है, जेके बेनीवाल धर्म प्रचारक मेरे साथ हैं। बेनीवाल जी, सबसे पहले आपका रुख करती हूं, कितनी अहमियत मानते हैं इस प्रधानमंत्री के दौरे की जब वो सीता मैया के मायके पहुंच गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के लिए जो कि आज जनकपुर धाम का दोबारा से जीर्णोद्धार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, सबका रिप्रेजेंटेशन करके। उसमें सब धर्म जाति आ गए हमारा देश का। देखिए, मैं आज त्रेता युग में आपको लेके चलता हूं। माता सीता की ये स्थली इसलिए कही गई है, ये जनकपुर है, ये मिथिला धाम था। वैसे तो ये ब्रह्मांडी भारतवर्ष था। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि भरत राजा थे जो ऋषभ भगवान के एक अवतार थे, 100 पुत्रों में से सबसे बड़े, जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाव वर्ष था। ये मिथिला जो धरती है ये भी एक अखंड भारत का हिस्सा था। और वो सीता माता कहां से प्रकट हुई, ये देखिए एक रहस्य है। जब जनकपुर के अंदर अकाल पड़ा तो राजा जनक, विदय निधि कहते हैं इनको, विदय कहते हैं, ये एक ज्ञान परमहंस थे। तो विदय साधारण नहीं थे वो। तो उनका जब अकाल पड़ा तो वो राजा जब चले अपने खेतों में लोगों के लिए अनाज, उन्हें खुद हल जोड़ने के लिए, तो सीता माता वहां प्रकट हुई। और उनको प्रकट करने का सीता नाम क्यों रखा गया? नाम भी इसीलिए रखा गया कि हल के अगले खुर को सीत कहते हैं और इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा। सीता मां है। वो कौन है? वो राम की ये है आत्मा, आत्मा है परमात्मा की। ये कहा जाता है साधारण तरीके से कि वो पत्नी है, पति पत्नी है, ठीक है, वो लीला के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दोनों एक हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, आपको सिद्धांत बता दूं कि वो आत्मा है। जैसे हमारे इस जीव की, मैं की आत्मा ये शरीर, और इस मैं जीवात्मा की आत्मा परमात्मा, और परमात्मा की आत्मा राम सीता वो है। ये इसको आप सिद्धांत समझ लीजिए। ठीक है सर, हमारे उस पर, आपकी भावनाओं पर, आपके विश्वास पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे हैं, उसको आप कितना खास मानते हैं? प्रधानमंत्री जी का देखिए वो जाना एक इतना अहम है हमारे भारतवर्ष के लिए। क्यों जा रहे हैं वो, क्यों चाबी दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है कि उस जगह का जीर्णोद्धार होगा तो क्या होगा। केवल भगवान का नहीं, इसलिए होता है कि वो वहां के धाम, लीला गुण धाम का अवलंब लेके, भगवान का अवलंब लेके भगवान के धाम को जाए। ये जीवों के कल्याण करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ठीक है। एनके सिंह सर, आप से, अब ये तो धर्म प्रचारक हैं तो उन्होंने धर्म की बातें करी, पर आप जर्नलिस्ट हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नेपाल की धरती से जो महा रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भारत की राजनीति में और नेपाल की राजनीति में क्या अहमियत रखती है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जहां जा रहे हैं उस इलाके में मेरी ससुराल है। तो वैसे मैं भी वहां राम की तरह मैं भी वहां शादी कर नहीं गया था। बहरहाल खैर, ये जो रिलीजियस आप देख रही हैं इसमें 2 पर्पज हैं। एक तो ये कि मदेशिया जो उस इलाके में रहते हैं, जो कि बेसिकली वो भारत के हैं, नेपाल में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और बहुत दिन से रह रहे हैं, और उसमें अधिकांश है जिनकी रिश्तेदारी, रोटी बेटी का रिश्ता यहां से होता है। तो एक तो ये है कि हिंदू धर्म का एक अकेला राष्ट्र है, हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, लेकिन हिंदू धर्म का अगर एक कोई प्रतीक राष्ट्र रह गया है तो वो नेपाल रह गया है। तो एक मैसेज भी देना है
जिसकी वजह से वो जानकी के उससे शुरू कर रहे हैं, सीता जी के मंदिर से। और दूसरा ये है कि इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भारत में इसका पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगले 1 साल बाद चुनाव हैं, तो पॉलिटिकल इसका सिग्निफिकेंस कल सर कर्नाटक चुनाव भी है, कल वोटिंग होनी है। हाँ, वो भी है, वो भी एक फैक्टर है, पर कल वाला तो वहीं है कर्नाटका में। लेकिन उससे ज्यादा अगले 1 साल की तैयारी में एक हिंदुत्व का एक बड़ा रोल है, जो कि स्टेट प्ले करेगा और नहीं तो बीजेपी और संघ करेगा। तो एक तो दूसरा पर्पज ये है। तीसरा ये है कि जब से ये नया निजाम आया है, अभी आपने देखा होगा कोहली जी यहां आए थे, उसके पहले सुषमा गई थी। एक गुड ह्यूमर में नेपाल को रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है, और रखा था। एक प्रैक्टिकल गड़बड़ी हुई पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले। हाँ, हम उस पर भी बात करेंगे, हम उस कूटनीतिक रिश्ते पर भी आएंगे कि किस तरह भारत के रिश्ते खराब हुए और अब उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर कहीं मत जाइए। ब्रेक से लौटकर हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या अब नेपाल से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। नेपाल में सीता मैया के मंदिर में अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और वहां दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ 2 हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जेके बेनीवाल जी धर्म प्रचारक हैं। एनके सिंह सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक तरीके से आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव 2019 का और कल कर्नाटक में। नहीं, देखिए, इतना बेस्ट पॉलिटिशियन जो देश का प्रधानमंत्री हो, एक ऐसे देश का जिसके टोटल जीडीपी $2.6 ट्रिलियन हो, जाहिर है कि वो खाली मंदिर में पूजा करने तो जाएगा नहीं। कई चीजें एक साथ होती हैं, उसमें पॉलिटिकल मैसेजेस भी होते हैं। नेपाल के लिए एक ऐसी कंट्री जिसको कि हमने पाला है। पाले का मतलब यह है कि नेपाल अकेला हिंदू राष्ट्र है, जिसमें कि इस समय 9% बुद्धिस्ट है, बाकी जो लगभग पूरा का पूरा हिंदू ही है। 90% जी, 90% हिंदू है, 9% बुद्धिस्ट हैं। तो ये आप ये समझ सकती हैं कि नेक नमक भी वहां पे अगर जरूरत होती है तो भारत से ही बहराइच के बॉर्डर से जाती है, लखीमपुर के बॉर्डर से जाती है, या तमाम करीब 800 किलोमीटर का तो यूपी से ही बॉर्डर लगा है। टोटल 1,500 किलोमीटर का भारत नेपाल बॉर्डर है। तो आप समझ सकती हैं कि भारत के लिए वो इंपॉर्टेंट कितना है। और भारत उसको एक संस्कृति रही है हमारे उसके बीच में। हमने जब कहा कि हम नेपाल जनकपुर मेरी ससुराल, तो उसका मतलब है जो कल्चर था, मैं उसकी बात कर रहा था कि उस एरिया में ही वो भी कल्चर आता है। वहां सर, उस पर भी हम बात करेंगे कि वहां की रैली से प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं। क्या हिंदू वोट पर लगाएंगे सेंध प्रधानमंत्री वहां से, जब ये कहेंगे कि हम जहां सीता मैया का स्वयंवर हुआ था वहीं से। इसमें खास बात तो ये है कि वहां पे जो मैसेज देंगे वो पॉलिटिकल इस तरह का होगा कि दोनों का कल्चर एक है, ताकि जो मदेशियां हैं जो कि भारत के ही हैं मूल रूप से, और उनकी रिश्तेदारी रही है, तो उसके लिए भी एक मैसेज होगा कि हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे, ताकि यहां के लोग उससे इन्फ्लुएंस हो। चलिए ठीक है, हम कल्चर पर भी बात करेंगे, लेकिन इस पर भी बात करेंगे कि हिंदू वोट में कैसे नजर रहेगी प्रधानमंत्री की नेपाल के जनकपुर से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।